स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 में हिंदी में गद्य के अंतर्गत डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित एक निबंध जिसका शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य। निबंध बहुत अच्छा है, जिसमें हालांकि ये जो निबंध है वो भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से लिया गया है और इसमें लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से अपना विचार प्रस्तुत किया है, विचार व्यक्त किया है कि मौलिक ढंग से या मौलिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और इसमें साथ ही साथ प्राचीन आदर्शों को भी इन्होंने स्वीकार किया है, उनकी श्रेष्ठता भी प्रतिपादित की है। तो लेखक ने इस प्रकार से अध्यापकों का कर्तव्य भी इसमें स्पष्ट किया है कि अध्यापकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए छात्रों के प्रति, और ताकि जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। निबंध से शुरू करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य। अब लेखक के विचार इसमें क्या है, इस निबंध के माध्यम से वो हम लोग समझेंगे। तो बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा। शिक्षा का उद्देश्य अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर शिक्षा दी किस लिए जाए, उद्देश्य क्या है शिक्षा देने का। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा। यानी जैसा उद्देश्य होगा, यदि व्यापारिक शिक्षा है तो व्यापारिक पाठ्यक्रम होगा, वैदिक शिक्षा है तो वैदिक पाठ्यक्रम होगा, माने जिस प्रकार की शिक्षा है उस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। अब ये इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो वास्तव में ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। पहले अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता करना है तो पहले ये पता करना जरूरी है कि व्यक्ति का पुरुषार्थ क्या है, मनुष्य कैसे अपने पुरुषार्थ को जाने कि वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बहुत बड़ी बात लेखक ने यहाँ कह दी कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ है उसको पाने के योग्य बन जाए, उस पुरुषार्थ को सिद्ध करने के योग्य बन जाए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अब लेखक कहते हैं हालांकि जो पुरुषार्थ शब्द है वो मौलिक शब्द नहीं है, वो दार्शनिक शब्द है, लेकिन उसका दर्शन, अब हालांकि दर्शन का जीवन से बहुत संबंध होता है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ है, विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। यानी प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना हो ताकि वास्तविक समझा जा सके कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। यानी अगर हम पुरुषार्थ के दार्शनिक मत को स्वीकार करते हैं तो फिर उसी आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, कौटुंबिक व्यवस्था का एक व्यूह खड़ा हो जाएगी, एक व्यवस्था बन जाएगी। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी समाज अपने केवल वैयक्तिक कल्याण के लिए, यानी खुद के कल्याण के लिए, है ना, सामूहिक जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा एक प्रतीयमान के रूप में, उपयोगिता के आधार पर, तो फिर जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। यानी एक विभाग का आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। यानी किसी का कोई आदर्श है, किसी का कोई आदर्श है, यानी मतभेद बना रहेगा व्यक्ति में और समाज में। आगे देखें, जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति और समाज में भिन्नता होगी, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है, तो फिर एक स्थिरता कभी कायम नहीं हो सकती, मतभेद बना ही रहेगा। क्योंकि एक जगह कोई बात व्यक्ति के रूप में वो सही हो सकती, लेकिन समाज के रूप में गलत हो सकती, तो ये भिन्नता बनी रहेगी। इसका तमाशा आज दीख पड़ रहा है।
चोरी करना बुरा है पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। यानी एक चीज़ है, अब इसको लेखक ने समझाते हुए कहा है कि चोरी करना जैसे बुरा काम है, लेकिन दूसरे देश को लूटना बुरा नहीं है। तो ये तो व्यक्ति और समाज में विभिन्नता की बात हो गई ना। चोरी तो चोरी है, चाहे देश को लूटा जाए या व्यक्ति को लूटा जाए। झूठ बोलना बुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियाँ बन गई हैं। आचारावलियाँ माने व्यवहार के तरीके, अलग अलग तरीके बन गए हैं कि कैसे घर वालों के साथ व्यवहार करना, कैसे देशवासियों के साथ और कैसे परदेश के साथ, है ना। एक तमाशा सा बन गया। आगे देखें, इससे लेखक आगे कहते हैं, इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। लेकिन अब हालांकि इन विभिन्नताओं में अलग अलग जो नियम है, इससे जो विवेकशील मनुष्य होता है उसको कष्ट होता है। पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। अब पग पग में धर्म संकट में पड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति ये तय नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज़ व्यक्ति के लिए अगर सही है तो समाज के लिए गलत है, समाज के लिए सही है तो व्यक्ति के लिए गलत है। तो व्यक्ति एक धर्म संकट में पड़ जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाई जाए। अब कल्याण इसमें है कि एक व्यापक दार्शनिक मत तैयार किया जाए जो समाज के लिए भी हितकर हो और व्यक्ति के लिए भी हितकर हो। यानी वैयक्तिक जीवन में भी वही काम करता हो और सामाजिक जीवन में वही काम करता हो। तो एक व्यवहार की नींव बन जाएगी। यह असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। अब लेखक कहते हैं ये असंभव कार्य नहीं है। प्राचीन समय में जो वर्णाश्रम धर्म था, वर्णाश्रम धर्म का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है कि रूस में मार्क्सवाद चलता है, अलग समाज की एक व्यवस्था है, धर्म से, अर्थ से संबंधित। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बंध जाते और आदर्शों और कर्तव्यों की टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती। यानी रूस में मार्क्सवाद चलता है, हमारे यहाँ क्या वर्णाश्रम धर्म चलता है। तो अगर एक निश्चित व्यवस्था हो जाए किसी समाज या देश के लिए, तो फिर ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बन जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों की टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। आगे देखिए, इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। लेखक कहते हैं इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है। मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था, वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है क्योंकि उसका साश्रय शाश्वत है। अब लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात करते हैं कि इस निबंध में दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए स्थान नहीं है, कि अगर अब इसी पर लोग शास्त्रार्थ करने लगें तो इस पर कोई स्थान नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है कि व्यक्ति अब इस पर भी सोचने विचारने लगे कि ये अब इसी पर बहस होने लगे, है ना। तो ये कोई शास्त्रार्थ का स्थान नहीं है। मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए आधार ढूंढ निकाला था, वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, माने श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका साश्रय शाश्वत है। साश्रय का मतलब आधार, कि जो उसका आधार है वो शाश्वत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। लेखक कहते हैं जो आत्मा है वो अजर है और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान और शक्ति का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात, अविद्यावशात का मतलब है ज्ञान के कारण, वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। यानी आत्मा अजर है, अमर है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं। उसमें अनंत शक्ति है, ज्ञान है ना, आनंद है, और जहाँ शक्ति है और ज्ञान है वहाँ आनंद अपने आप है ना। क्योंकि अब लेकिन अविद्यावशात के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, माने समझ नहीं पाता, अज्ञानी समझता। अल्पज्ञ माने जो अज्ञानी हो, कम जानने वाला। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्तिमत्ता आती है और उसका परिणाम दुख होता है। यानी अल्पज्ञता, कम ज्ञान होने के कारण शक्तिमत्ता आती है, यानी शक्ति घमंड आता है, और फिर उससे क्या होता है, उससे दुख होता है। भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की, अपने स्वरूप की
निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करता है, कभी इस विषय की ओर दौड़ता है, कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्त नहीं होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। अब मनुष्य क्या करता है? इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, लेकिन वास्तविक अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो उससे कहीं तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानता। और जान जाएगा तो समझ जाएगा कि अपना जो स्वरूप है वो इन विषयों में नहीं है जिनमें वो दौड़ रहा। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति नहीं रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा, यानी जब तक हम स्वयं को ना जानेंगे, तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी, यानी हम अपूर्ण ही बने रहेंगे और आनंद की खोज जारी रहेगी और आनंद खोजते रहेंगे। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ। इसी खोज में उसको सफलता मिलेगी, आनंद की प्राप्ति मिलेगी और अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यानी अपनी आत्मा का जो ज्ञानमय स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएगा। यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। अब लेखक यहाँ जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ बताते हैं वो स्वयं को जानना बताते हैं। कहते यही व्यक्ति का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और यहाँ यही बात कह देते लेखक कि व्यक्ति को इस उद्देश्य की पूर्ति के योग्य बनाना, यानी ये पुरुषार्थ वो पाले कि वो स्वयं को जान जाए, इसके योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो। यानी वह राजनीतिक व्यवस्था, वह आर्थिक व्यवस्था, वह सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी है जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि की योग्यता दी जाए कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर सके और कम से कम इतनी योग्यता दी जाए कि उसमें आने वाली बाधाओं को वो कम कर सके, न्यून कर सके। यानी मनुष्य इतना योग्य बन जाए कि अपने मार्ग की बाधाओं को हटा सके। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है और आत्म साक्षात्कार का जो मुख्य साधन है वो योग अभ्यास है। योग अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। यानी योग विद्या, आत्म साक्षात्कार होता है योग विद्या से। वो योग विद्या न तो राज्य भी उसकी व्यवस्था कर सकता है, न पाठशाला, न कोई अध्यापक, बल्कि जो इस विद्या को सीखना चाहेगा वो अपने लिए गुरु खुद ढूंढ लेगा। परंतु अब लेखक कहते हैं परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए और अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए, कि व्यक्ति उस पुरुषार्थ को पाने के योग्य बने, उसमें सहायता की जाए ताकि व्यक्ति अपने लिए अनुकूल वातावरण बना सके, उस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। यहाँ पाठ्य विषयों की चर्चा करना आवश्यक है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। वह ब्यौरे की बात है, माने लेखा जोखा की बात है, पूरे व्यापकता की बात है कि इन पाठ्य विषय कौन से होने चाहिए, उनका पूरा ब्यौरा दिया जाए, पूरी डिटेल दी जाए। परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है। लेकिन चरित्र का विकास कोई ब्यौरे की बात नहीं है कि इसमें कोई डिटेल इकट्ठी कर ली जाएगी, चरित्र का विकास ऐसे होता है। उसका महत्व सर्वोपरि है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। चरित्र पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संभाला जा सकता है। अगर व्यक्ति पुरुषार्थी होगा तो वो चरित्रवान होगा। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर उसको इसका पता नहीं है। अज्ञानवशात, माने अज्ञानता के कारण, वह उस आनंद को जो उसका अपना स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप में स्वयं आनंद होता है, तो वह आनंद जो उसका स्वयं का स्वरूप है बाहरी चीज़ों में ढूंढती है। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है, यानी इच्छित वस्तु मिल जाती है, तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं। यानी जिस आनंद की खोज है वो तो कहीं मिलता नहीं, तो फिर दूसरी चीज़ में चित्त रम जाता है। आगे देखें, सब इसी खोज में है और सब इसी दौड़ में दौड़ रहे, उसी आनंद की खोज में। ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलेंगे तो टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए रह नहीं सकते। यानी 10 ही व्यक्ति अगर एक ही चीज़ को खोज रहे हैं तो बिना टकराए रह नहीं सकते। यानी अंधेरी कोठरी में अगर 10 लोगों को डाल दिया है तो कहीं ना कहीं तो वो टकराएंगे, है ना। बिना टकराए तो रह नहीं सकते अंधेरे में, यानी अज्ञान में। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या 2
दो या अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी, माने टक्कर होगी। जब एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक मनुष्य खोजने लगे। चीज का उपयोग तो कोई एक ही कर सकेगा, यानी दोनों में से अब एक ही वस्तु ही खोजे तो कोई एक ही उसका प्रयोग कर सकेगा। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इससे अपने ऊपर गिलानी होती है। दृश्यमान के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। दृश्यमान के नीचे एक मूक वेदना, माने मौन वेदना, अंतर में एक मौन बना ही रहता, सामने चीज़ें फिर भी एक मौन में एक वेदना बनी है, अंदर एक मूक वेदना बनी जिसको कह नहीं सकती, टीसती रहती, मन में चुभती रहती है। और ज्ञान और शक्ति कमी से सफलता कम ही मिलती है। देखो, ज्ञान होना जरूरी है सफलता के लिए, और शक्ति होना बहुत जरूरी है, ये मेन है शक्ति। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। लेखक कहते हैं अब यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त को एकाग्र करने का, अर्थात मन को एकाग्र करने का। चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों को एकाग्र करने का अभ्यास डालें। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अगर एकाग्रता होगी तो ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, तो ही व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर झांक सकता है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए, यानी ये सब चीज़ें व्यक्ति में डाली जाएं और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना और मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। यानी दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, मैत्री और दुख देखकर दुखी होना, ये करुणा है। इसको करुणा कहेंगे। अगर हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं तो हमारे अंदर करुणा है। फिर किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और प्रोत्साहन करना मुदिता है। दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। यानी दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से, यानी जो हानिकारक है, उससे शत्रुता न करना उपेक्षा है, यानी बुरे व्यक्ति को उपेक्षित कर दो। अब एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है, उससे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जा सके। यानी एकाग्रता अगर चाहिए है तो व्यक्ति में मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो और उपेक्षा हो। मुदिता माने दूसरे को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना, है ना, उसका प्रोत्साहन करना, ये मुदिता कहलाती है। ज्यों ज्यों यह भाव जागते हैं त्यों तो ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। ज्यों ज्यों अच्छे भाव जागेंगे तो ईर्ष्या द्वेष कम हो जाएगा। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। अब निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है, खत्म करता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, परंतु चित्त को उधर फेरना तो होगा ही, सफलता चाहे बहुत ही धीरे प्राप्त हो। इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। सफलता चाहे धीरे प्राप्त हो, लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करता है, अच्छे भाव लाने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति ऊपर उठता है। निष्कामता की कुंजी यह है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। यानी निष्कामता क्या है कि अपना ख्याल कम, दूसरों का अधिक रखा जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन माने दूसरों का साधन, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों का हित सोचना, ये परार्थ साधन कहलाता है। लोक संग्रह माने लोक संग्रह के लिए काम करना, समाज के लिए, और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। यानी शुरू से ही अगर आपको एकाग्रता चाहिए तो ये सब चीज़ें की जाएं। दूसरों का परोपकार, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाएं। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा माने सेवा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। यानी परोपकार का काम करते करते व्यक्ति में एकाग्रता विकसित होती है, तन्मयता आती है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है। मैं का यानी अहंकार का, और पर का दूसरे का भाव तिरोहित हो जाता है, माने खत्म हो जाता है कि दूसरा कोई है, सब अपने ही है। व्यक्ति सब में स्वयं को देखने लगता है। उस समय अपने स्व की एक झलक मिल जाती है, यानी स्वयं की एक झलक मिल जाती है। मैं तू के कृत्रिम भेदों से परे जो अपना सर्वात्मक मैं और तू का भेद नहीं बचता, और व्यक्ति अपने सर्वात्मक रूप को देखने लगता है। माने वो ये जानने लगता है कि सब लोग, मैं सब में हूँ, सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है,
उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी। यानी जो जितने ही बड़े क्षेत्र में तन्मयता प्राप्त कर सकेगा, माने एक एकाग्रता प्राप्त कर सकेगा, उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की यानी स्वयं के दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी, माने उन्नति होगी। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें। अब ये नहीं है जरूरी कि अब हमारी सुविधा के लिए हम ये सोचने लगें कि लोग डूबें जलें तो हम उनकी मदद करें, या भूख प्यास से तड़पें तो मदद करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी नहीं होती। लेकिन सेवा के अवसर आते ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की समाज में सेवा चलती रहती है। सेवा करने में भाव यह ना होना चाहिए कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन यह कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, वरन ये सोचना चाहिए कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि ये मन में रहे कि बड़ी कृपा है इसकी, कि जो मैं इसकी तुच्छ सेवा कर रहा हूँ। माने सेवा करते समय ये भाव रहना चाहिए कि जिसकी हम सेवा कर रहे ये सोच के करें कि इसकी बड़ी कृपा है जो मुझे अपनी ये सेवा का अवसर दे रहा। और यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी है। अब केवल ये नहीं कि मनुष्य भर की सेवा, कोई भी जीव हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग के भी स्वत्व होते हैं, माने स्वयं का तत्व होता है, स्वयं का रूप होता है, उनका भी आदर करना है, सबका सम्मान करना है। आगे देखें, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। लेखक कहते हैं चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का माने हटाने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यानी चित्त को अगर छोटी छोटी वासनाओं से हटाना है तो फिर कला एक साधन है उसका। अब वो कला काव्य के रूप में हो सकती है। चित्त, काव्य, चित्त, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। यानी उस समय शरीर और इंद्रियों के जो बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यानी कला हो, काव्य हो, चित्र हो, संगीत हो, जिस समय इसमें रस में मिलता है, आनंद मिलता है, तो फिर शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले हो जाते हैं। माने इन सब चीज़ों के व्यक्ति एकाग्रता में बंध जाता है तो इन सब चीज़ों को भूल जाए, शरीर और इंद्रियों को, तो चित्त फिर एक आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, यानी एक अलग ही अनुभव करने लगता है मनुष्य। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। यानी प्रकृति का हम निरीक्षण करें, प्रकृति को बहुत गौर से देखें, और प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है। और कभी कभार लोग प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में भी करते हैं, यानी कामोद्दीपन, काम वासना बढ़ाने के लिए, है ना, काम की भावना बढ़ाने के लिए भी करते हैं काव्य का प्रयोग। यानी तमाम कविताएं लिखना प्रेम पूर्वक वाली, प्रेम वाली, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकृति का उपयोग केवल काम उद्दीपन के लिए हो, काम बढ़ाने के लिए हो, बल्कि वो शांति बढ़ाने के लिए हो सकता है, उसे शांत रस भी मिलता है। उद्दीपन माने होता है तीव्र करना। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे, और यह स्मरण रखना चाहिए कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है, कि सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है। ये नहीं हो कि फूल दिखा तो उसको तोड़ लिया, सुंदर ही अच्छा लगता है, मुरझाया फूल नहीं अच्छा लगता, है ना। तो सौंदर्य प्रेम ही निष्काम होता है, बिना किसी आशा के। जहाँ तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। यानी जब ये भाव रहता है कि हम इसका प्रयोग करें तो फिर उसमें सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूल कर तन्मय हो जाए। अब सौंदर्य का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना है तो वो ये है कि दृष्टा अपने को भूलकर, स्वयं को भूलकर तन्मय हो जाए, डूब जाए। दृष्टा मान देखने वाला, जैसे कोई गुलाब देख रहा है तो वो इतना डूब जाए उसमें कि अपने को ही भूल जाए, तन्मय हो जाए, खो जाए बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं और तू के ऊपर उठ सके, माने मैं तू का भाव भूल जाए, भेदभाव भूल जाए, ऐसे उसका चरित्र विकसित करना है। लेखक यहाँ कहते हैं जहाँ तक उपयोग का भाव रहेगा वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी, और जहाँ तक उपयोग का भाव होगा वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी। यानी अगर उपयोग करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि अभी हमें समानता नहीं आई, तो एक साम्य की आकांक्षा बनी रहेगी, उपयोग का भाव नहीं रहेगा।
वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी में संघर्ष और कलह होता है। कि अगर हम किसी चीज़ को अपना ही बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो फिर संघर्ष और कलह बढ़ जाएगा। परंतु सेवा और सुकृत में संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन सेवा और सुकृत माने अच्छे कर्म में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें माने अच्छा आचरण करें, धर्म का व्यवहार करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, यानी परोपकार में कोई झगड़ा नहीं है। परंतु इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है। क्योंकि अब लेखक कहते हैं इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, ये झगड़े का विषय होता है। परंतु एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। यानी एक वस्तु का प्रयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों के सुबास से लदी समीर बह रही हो। आकाश में तारे खिले, फूलों के सुबास माने सुगंध से, लदी माने भरी हुई, समीर माने हल्की पवन बह रही हो। इसके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। यानी इस सुख को तो हजारों व्यक्ति ले सकते हैं, कोई भी इस सुख को ले सकते हैं। युगपत माने साथ साथ इसको हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। यानी काव्य पाठ हम कर रहे हो और हमें स्वयं को कोई आनंद मिल रहा है, तो इससे ये नहीं है कि इससे किसी कोई नुकसान हो, उससे कोई आनंद की कमी नहीं होती। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। इसलिए जो प्राचीन आचार्य थे उन्होंने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यहाँ लेखक सलाह देते हैं अध्यापक को शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करने की। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। अब धर्म से मतलब लेखक कहते हैं कि पूजा पाठ से मतलब नहीं है। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है, माने जोड़ का नाम है, जो कल्याणकारी, यानी वे सब कार्य धर्म हैं जो कल्याणकारी हैं। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपना कल्याण का सोच रहे तो फिर वो समाज के कल्याण से अलग नहीं है। आगे देखें, दोनों कल्याण अलग नहीं है। अगर हम अपना कल्याण करते हैं तो भी समाज का कल्याण होता है, और समाज का कल्याण करते हैं तो अपना कल्याण हो जाता है। यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में प्राप्त हो सकते हैं। यानी समाज से ही सब कुछ है। कई ऐसे गुण हैं जो समाज में रहकर ही विकसित होते हैं, और बहुत से ऐसे भोग हैं माने सुख सुविधाएं हैं जो समाज में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। यानी धर्म का आदेश दिया जाता है कि धर्म का पालन करो। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, और समाज का मतलब केवल मनुष्य नहीं है। समाज में तो बहुत सारे जीव भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं, सब हैं। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए उसका लोप ना होने पाए। यानी जो पूर्वज संस्कृति का प्रकाश छोड़ गए वो हमारे लिए लोप ना होने पाए, खत्म ना होने पाए, हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए, और जो हमारे पीछे लोग आए माने बाद में जन्म लें उन तक वो चीज़ पहुंच जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसलिए जो हमारे कर्तव्य की डोर है वो पितरों से लेकर वंश तक पहुंचती है, वंशजों तक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती। कर्तव्यों की डोर माने पूर्वज क्या कर्म कर गए वो चीज डोर आगे पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं, और यही फैली हुई कर्तव्य राशि ही धर्म कहलाती है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अब इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता अगर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ता है खुद के लिए। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाएं तो विवाद की जड़ ही कट जाए, और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं, और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माने ध्यान इस ओर देना है कि हमारे प्रति लोग कैसा व्यवहार करते हैं ये ना सोचें, बल्कि हम ये सोचें कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हमें लौट के आएगा। तो व्यक्ति में धर्म बुद्धि जगाई जाए, कर्तव्य की भावना जगाई जाए, ये बात लेखक। परंतु आगे कहते हैं लेखक, परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो।
लेकिन ये बुद्धि तभी आ सकती है जब चित्त में, मन में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो, बिना बाधा का प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कोई भी शास्त्र अगर हम पढ़ें तो ये प्रेम मन में आ सकता है। पर शर्त यह है कि ज्ञान औषधि की घूंट की भांति ऊपर से ना पिला दिया गया हो, यानी केवल ये नहीं कि ऊपर भर पिला दिया ज्ञान, अंदर उसने उतारा ही नहीं। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। यानी सत्य को धारण तभी कर सकते हैं हम अनुसंधान करें, खोज करें स्वयं, और आलोचना की बुद्धि हो, माने तर्क वितर्क से उसको तोल सकें, है ना। इन चीज का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में भी पनप सकती है। वह जो बुद्धि है वो निर्भयता के वातावरण में भी पनप सकती है। यानी अगर हम निर्भय रहेंगे तो फिर हम ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं और हम में एक स्वतंत्रता आएगी और सत्य को धारण करने की क्षमता भी आएगी। अध्यापक को यथाशक्य यह वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, यानी जितनी उसकी क्षमता हो उसको ये वातावरण उत्पन्न करना चाहिए अध्यापक को यथाशक्य। इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे अध्यापक के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। यानी अच्छा अध्यापक होगा तो उसके निकट जो स्नातक होगा, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, वो सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनुसूया, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द, माने जो बड़े बड़े गुण होंगे उसके पास। उसके हृदय में नम्रता होगी, माने जो मानवीय बड़े बड़े गुण होते हैं, दूसरों का आदर करना, है ना, ये सारी चीज़ें उसके पास गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। इसलिए तो लेखक कहता है यहाँ कि अगर व्यक्ति कोई अध्यापक है, अगर उस अध्यापक ने अपने शिष्य में चरित्र विकसित किया है, तो फिर जो उसका स्नातक होगा, अच्छे उपाध्याय के निकट, उपाध्याय माने होता है टीचर, उपाध्याय के निकट स्नातक जो होगा, यानी जो ग्रेजुएशन कर चुका होगा, वो कैसा होगा? सत्य का प्रेमी होगा और उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनुसूया। अनुसूया का मतलब होता है कि सद्भावना से भरा हुआ, यानी क्रोधी ना होना, ईर्ष्या या मतलब ये सब भाव ना होना, अनुसूया कहलाता है। आगे समझें, अनुसूया होगी उसमें, और प्राणी मात्र के लिए सौहार्द, माने एक प्रेम का भाव होगा। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार माने बुरे आचरण का निर्मम विरोधी होगा। वो बिना ममता के विरोध करेगा, माने बिना उसमें उसको सहन नहीं करेगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। ये व्यक्ति प्रयास करेगा, जो उन्नत व्यक्ति होगा, जो स्नातक व्यक्ति होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब सन्यासी होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब सन्यासी हो जाएंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। लेखक कहते हैं गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से ज़्यादा होता है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। व्यापार में भी धर्म का स्थान है, शासन में भी, कुटुंब यानी परिवार में भी धर्म का स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, यानी बिल्कुल अभाव हो जाएगा, राग द्वेष न। हालांकि ऐसा इतने सब होकर भी ऐसा नहीं कि राग द्वेष ना हो, कि बिल्कुल ही अभाव हो जाए इन चीज़ों का, ऐसा नहीं है। कोई दुराचारी होगा ही नहीं और कोई दुराचारी नहीं होगा, बुरे आचरण वाला नहीं होगा, है ना, कोई दुराचारी नहीं होगा। आगे देखें, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। अब लेखक यहाँ बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्य को अपने आचरण में उतारना मात्र है, कि मेन जो ड्यूटी है वो मनुष्य की है, व्यक्ति की है, कि वो जो चीज़ें सिखा, गुरु या समाज जो उसको सिखा रहा है, अध्यापक या समाज, वो उसको अपने अंदर उतारे। क्योंकि अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं, अपनी कोशिश मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथ भ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे। लेकिन अपनी भूलें स्वीकार करके अपने आप ही उस पर पश्चाताप करेंगे
और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे, यानी गलतियों की सीढ़ियां बनाएंगे, गलतियों से सीख के और आगे बढ़ेंगे, आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना बड़ा दुर्भाग्य है। लेखक यहाँ बड़ी बात कहते हैं कि भूल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भूल को भूल ना समझना बड़ा दुर्भाग्य है। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। लेखक कहता है यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, कि अगर अध्यापक अकेला सोचे कि ऐसा मनोभाव उत्पन्न कर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता माने भेदभाव, पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति पर स्वत्वापहरण यानी जो दूसरों के हित को हरण करने वाली हो और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। अब जब समाज ही भेदभाव से भरा है, गरीबी अमीरी के, ऊंच नीच के, द्वंद्व के, प्रतियोगिता हो रही है समाज में, एक दूसरे से होड़ लगी है आगे निकलने की, और दूसरे के अधिकार हरने वाले हैं, पर स्वत्वापहरण करने वाले हैं, है ना, यानी दूसरे की स्वत्ता, दूसरे की निजता को हरण करने वाले हैं, है ना। तो फिर अध्यापक भला क्या करेगा। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप हो यानी मद्य पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, माता स्वैरिणी हो माने स्वेच्छाचारिणी हो, अपनी मन का करने वाली हो, माँ बाप में मार पीट गाली गलौच मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। यानी पालने में ही, जब उनका पालन पोषण है तभी मानस विष दे दिया, यानी मन में विष घोल दिया इन सब चीज़ों का, बुरी आदतों का, बुरी चीज़ों का। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले, जो छोटे वय से अश्लीलता यानी छोटे व्यक्ति से अश्लीलता, अभद्रता में ही पले हैं, छोटे वय से। अब यहाँ वय से मतलब बचपन से, ये अर्थ है छोटे वय से, बचपन से ही जिनको अश्लीलता और अभद्रता में ही जो पले हों, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते, है ना। तो ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। अब ऐसी दशा में अध्यापक क्या करेगा। फिर भी अध्यापक परिस्थिति को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। फिर भी अध्यापक के कर्तव्य कि अध्यापक बैठा न रहे परिस्थिति को दोष देकर, ये परिस्थिति ही ऐसी का किया जाए, है ना। बैठना भी फिर बेकार है, उसको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम हो या अधिक, यानी सफलता कम रूप में मिले या अधिक रूप में, अध्यापक को अपना प्रयास करना चाहिए। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता। अब लेखक यहाँ बात कहते हैं कि जो शिक्षक होता है, हालांकि शिक्षक साधारणतः योगी नहीं होता, पर उसका स्वभाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। लेकिन अध्यापक का स्वभाव एक योगी की भांति होना चाहिए। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नर देह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यानी अध्यापक क्या ये सोचे कि जो शिष्य उसके पास आए तो ये सोचे अध्यापक कि ये अनेक शरीरों में भ्रमता हुआ, भटकता हुआ, कई बार जन्म लेता हुआ आज ये मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास, कि इसका चरित्र का यथोचित विकास हो सके, उन्नत विकास हो सके, और इसमें बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरन आमुष्मिक कल्याण होगा, कि केवल ऐहिक कल्याण होगा और आमुष्मिक माने पारलौकिक कल्याण भी होगा, उसका आध्यात्मिक पारलौकिक कल्याण भी होगा, है ना। तो यानी हर प्रकार से कल्याण होगा, ये भावना यहाँ रखी जा रही। आमुष्मिक का मतलब होता है दूसरे लोग का कल्याण, यानी मृत्यु के बाद का कल्याण भी होगा। आगे देखें, यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह इस जन्म से ऊंचे होंगे। अब यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह इस जन्म से ऊंचे होंगे। यानी शिष्य, गुरु ये भावना रखे, अध्यापक ये भावना रखे कि जो शिष्य उसके पास आया है उसका इस तरीके से विकास करे, और ये सोचे कि अगर ये उन्नति को नहीं भी पा सका तो कम से कम जो इसका अगला जन्म होगा वो इससे उन्नत अवस्था का हो, जन्म ऊंचे होंगे, तो यानी उन्नत अवस्था में वो होगा। इस समय वह बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है, कि टीचर ये सोचे, अध्यापक, कि इस समय जो इसकी स्थिति है वो ये है कि बार बार परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है, अर्थात परिस्थितियों में डूब जाता है, उनमें घुल मिल जाता है, यानी परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रति क्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है,
पर ऐसा कर नहीं पाती। यानी ये अध्यापक ऐसा सोचे कि जो शिष्य आया है वो स्वतंत्र आत्मा, प्रतिक्षण उसकी बंधनों को तोड़ना चाहती है, वो मुक्त होना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा वो कर नहीं पा रहा। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगी। धीरे धीरे परिस्थितियां पर विजय आत्मा पाने लगेगी और उसको अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। यानी धीरे धीरे उसको अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का और अपने आनंद स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस प्रकार वो अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने, यानी धीरे धीरे अध्यापक उसमें विकास करेगा तो उसमें ये सब चीजें उत्पन्न होने लगेगी। आत्म साक्षात्कार की ओर भी वो बढ़ जाएगा और परम पुरुषार्थ को अर्थात मोक्ष को सिद्ध करने का अधिकारी बन जाएगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा, यानी लेखक यहाँ कहते हैं कि ऐसी भावना जो भी अध्यापक रखेगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। यानी वो गुरु अपने शिष्य के, अध्यापक अपने शिष्य के कामों को वैसे ही देखेगा जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घुटनों के बल चलने को देखता है कि अभी बच्चा है, चल रहा है, तो वैसे ही अध्यापक भी देखेगा। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। लेखक कहता है उसकी भूलों को ठीक तो करना होगा, लेकिन कैसे? सहानुभूति और प्रेम के साथ। यह आदर्श बहुत ऊंचा है। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि ये जो आदर्श है ये बहुत ऊंचा है। कौन सा आदर्श? शिक्षा का उद्देश्य का आदर्श है ना। ये आदर्श बहुत ऊंचा है। क्या शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोलोप है, यानी जो केवल वेतन के लिए काम करते और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं है। यानी जो वेतन का लोलोप है, जो केवल वेतन के लिए पढ़ा रहा है और जो वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं है। अर्थात उसके लिए कोई भी जगह शेष नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है, यानी ऐसे टीचर का यहाँ काम नहीं है, ऐसे अध्यापक का यहाँ काम नहीं है क्योंकि केवल पैसे के लिए पढ़ाने वाला अध्यापक कभी भी आत्मोन्नति किसी की नहीं कर सकता। आगे देखें, अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। यानी अध्यापक कर्तव्य को रुपयों में नहीं आंका जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु और पुरोहित भी होता था। अब एक समय था जो शिक्षक होता तो वही धर्मगुरु भी होता था, वही पुरोहित भी होता था, और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। यानी पहले के ज़माने में जो व्यक्ति शिक्षक होता था वो बहुत बड़ा तपस्वी होता था, वही धर्मगुरु होता था, वही पुरोहित होता था। यानी ये सारी तपस्या से उसमें जो योग्यता उत्पन्न होती थी, फिर वही इस भार को उठाता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। लेखक कहते हैं कि शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र बनाना, कि ये शिष्य जिसको बनाया जा रहा, क्या वो ब्रह्म विद्या का पात्र है और यजमान भी बनाने लायक है, कि ताकि वो दिव्य लोकों का अधिकारी हो जाए मरने के बाद दिव्य लोकों को प्राप्त कर सके। आज न वह धर्मगुरु रहे न पुरोहित। लेखक कहता है आज न वो धर्मगुरु रहे न पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाएं? अब लेखक बात करते हैं कि अब ना वो आज धर्मगुरु रहे ना वो पुरोहित, तो क्या हम शिक्षक भी अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएं, अर्थात हट जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमको वह आदर्श रखना चाहिए, अर्थात कोशिश करनी चाहिए बराबर, और वो प्राचीन आदर्श स्थापित करने की भी कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राचीन में तपस्वी हुआ करते वैसे हमें तपस्वी बनना चाहिए, ताकि यानी प्राचीन समय का तपस्वी बनना चाहिए, ताकि हम अच्छे शिष्य बना सकें, अच्छा आदर्श उत्पन्न कर सकें, प्रस्तुत कर सकें, और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। और ये प्रयत्न करना चाहिए अर्थात निरंतर तपस्या करते रहना चाहिए कि हम उस दायित्व बोझ को उठा सकें, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।